श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की जय। भक्तों, आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज हम सुनेंगे कामिका एकादशी की व्रत कथा, फिर सुनेंगे एकादशी की कथा और अंत में सुनेंगे तुलसी माता की बहुत ही चमत्कारिक कथा, जिसे एकादशी के दिन अवश्य ही सुनना चाहिए। और अंत में सुनेंगे भगवान विष्णु की आरती। तो भक्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य सुने। भक्तों, कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ अंत में इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई यानी कि आज है। देवशयनी एकादशी के बाद यह पहली एकादशी होती है, जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होंगे। इस समय भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन विष्णु जी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा करने के साथ साथ अंत में यह व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए। इससे आपकी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। तो भक्तों, आइए सुनते हैं कामिका एकादशी की व्रत कथा। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि आपने देवशयनी एकादशी और चातुर्मास के महत्व के बारे में बता दिया है। अब कृपया श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी भी देवर्षि नारद से कह चुके हैं, अतः मैं भी तुमसे वही कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा जताई थी। उस एकादशी का नाम विधि और महात्म्य जानना चाहा। ब्रह्मा ने कहा, हे नारद, श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी व्रत को सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस तिथि पर शंख चक्र एवं गदाधारी श्री विष्णु जी का पूजन होता है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है उसे सुनो। गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल विष्णु भगवान की पूजन से भी मिलता है। सूर्य व चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, भूमिदान करने से, सिंह राशि की बृहस्पति में आने के समय गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से जो भी फल प्राप्त नहीं होता वह प्रभु भक्ति और पूजन से प्राप्त होता है। पाप से भयभीत मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत से बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। शिव प्रभु ने कहा है कि कामिका व्रत से कोई भी जीव कुयोनि में जन्म नहीं लेता। जो इस एकादशी पर श्रद्धा भक्ति से भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करते हैं वे इस समस्त पापों से दूर रहते हैं। हे नारद, मैं शिव श्री हरि की प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी की दर्शन मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते और इसके स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। व्रत के पीछे क्या है कथा, आइए सुनाते हैं। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर जी थे। क्रोधी ठाकुर का एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और क्रोध में आकर ठाकुर से ब्राह्मण का खून हो जाता। अतः अपने अपराध की क्षमा याचना हेतु ब्राह्मण की क्रिया उससे करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया और वह ब्रह्म हत्या का दोषी बन गया।
परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने एक मुनि से निवेदन किया, हे भगवान, मेरा पाप कैसे दूर हो सकता। इस पर मुनि ने उसे कामिका एकादशी व्रत करने की प्रेरणा दी। ठाकुर ने वैसा ही किया जैसा मुनि ने उसे करने को कहा था। जब रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास वह शयन कर रहा था, तभी उसे स्वप्न में प्रभु दर्शन देते हैं और उसके पापों को दूर करके उसे क्षमा दान देते हैं। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं, तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। जो भी तुलसी माता का इस कथा का श्रवण अंत तक करता है, उस पर भगवान विष्णु अवश्य ही प्रसन्न होते और उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण करते और उसका व्रत भी पूर्ण माना जाएगा, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को बहुत ही अधिक प्रिय है। इसलिए आज भक्तों तुलसी माता की इस कथा का अंत तक श्रवण अवश्य करें। फिर उसके बाद आज एकादशी माता का भी श्रवण जरूर करेंगे। तो चलिए सुनते हैं तुलसी माता की बहुत ही चमत्कारिक कथा। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमि की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहां से अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को उस छल का जरा सा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया।
इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दिया एवं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा होगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। नर्मदा व गंगा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रख कर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात हुआ। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनगंज में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान विष्णु की जय, शालिग्राम की जय, माता लक्ष्मी की जय। भक्तों, अब आइए सुनते हैं एकादशी की व्रत कथा। पद्म पुराण की कथा के अनुसार भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या उत्पन्न हुई जिनका नाम एकादशी था। विष्णु जी के अंश से उत्पन्न होने के कारण एकादशी नामक देवी का नाम उत्पन्ना एकादशी रखा गया। एकादशी का व्रत भी इसी देवी के नाम पर ही रखा जाता है। तो भक्तों, आइए सुनते हैं पद्म पुराण में लिखी एकादशी देवी की कथा। सतयुग में मुर नाम के एक दैत्य ने इंद्र समेत सभी देवताओं को परास्त कर दिया। डरे हुए देवता मदद के लिए भगवान शिव के पास गए। शिव जी ने उन्हें विष्णु जी के पास जाने की सलाह दी। देवताओं की प्रार्थना सुनकर क्षीर सागर में विश्राम कर रहे विष्णु जी जाग गए। वे मुर दैत्य का वध करने चंद्रावती पुरी गए। वहां उन्होंने सुदर्शन चक्र से असंख्य दैत्यों को मार डाला। इसके बाद वे बद्रिका आश्रम की सिंहावती गुफा में विश्राम करने के लिए चले गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी। मुर को जब पता चला कि उसे मारने के लिए श्रीहरि उसके पास आने वाले हैं तो उसने निद्रा में ही श्रीहरि को मारने का प्रयास किया। गहरी निद्रा में सो रहे विष्णु को पता ही नहीं चला कि उन्हें जैसे ही मारने का विचार किया वैसे ही श्रीहरि विष्णु के शरीर से एक कन्या निकली और उसने मुर दैत्य का वध कर दिया। मुर राक्षस की आवाज सुनकर जब विष्णु जी नींद से जागे तो उनके सामने एक कन्या खड़ी थी। भगवान विष्णु ने एक कन्या से उसका परिचय पूछा। कन्या ने बताया कि उनका नाम एकादशी है और वह विष्णु के शरीर से ही उत्पन्न हुई है। उसने यह भी बताया कि उसने मुर नामक राक्षस को विष्णु के आशीर्वाद से मारा। प्रसन्न होकर विष्णु ने एकादशी को सभी तीर्थों में श्रेष्ठ होने का वरदान दिया। एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से आज के दिन पूजा में मोक्ष और पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही विष्णु जी की पूजा करने से जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिलता है। अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते। तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। अब आइए सुनते एकादशी पर भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे।
मात पिता तुम मेरे, शरण गऊँ किसकी, स्वामी शरण गऊँ किसकी। तुम बिनु और न दूजा, आश करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी ठाकुर तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश्वर जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। कथा को और आरती को अंत तक सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पर विष्णु भगवान की कृपा सदैव बनी रहे।